अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम आपका यूनिट नंबर 11 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 209, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। के गिवन फिगर में जो अननोन है उनको फाइंड करिए। फिगर को देखें। फिगर आपके पास जो है ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें देखें कि ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। ये इस पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, जो कि ये ऊपर जो साइन मैंने दो लाइंस डाली हुई हैं दोनों तरफ, ये शो कर रहा है इनके कॉन्ग्रुएंट होने को, यानी कि ये लेंथ में क्या है, इक्वल। और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो दोनों, या वर्टिकल साइड्स जो हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं और पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो मेजरमेंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल मीन ऐसी फिगर जिसके चारों एंगल का सम क्या हो, 360 डिग्री हो। तो देखें कि यहाँ पे अपोजिट जो एंगल बन रहे हैं, एन के अपोजिट क्या बन रहा है, 75। तो दैट्स मीन कि फिर एन को भी 75 होना चाहिए। तो एम के अपोजिट क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। ये हमने फाइंड करने हैं। तो लेकिन देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एन के अपोजिट 75 है, सो एन इज़ इक्वल टू 75। तो एन अगर 75 डिग्री हो गया तो y भी 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n और y अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल ऐसे होते हैं जिनका एक आर्म कॉमन हो और उनके वर्टेक्स अपोजिट हो, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल हुए n और y। n अगर 75 है तो y भी 75 होगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि एंगल x प्लस एंगल y, तो ये दो एंगल हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि इनका सम 180 है। क्योंकि x और y एक स्ट्रेट लाइन पूरी बन रही है, यानी हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बन रहा है। तो हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्री उसके अंदर एंगल बनते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y हमने कितना ले लिया है, 75। देखें इसको हमने कैसे सॉल्व किया है कि मेजर एंगल n इज़ इक्वल टू 75। तो y और n दोनों इक्वल हैं, तो y भी क्या हो गया, 75। y और n क्यों इक्वल हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। फिर हमने मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल y 180 किया। सब दोनों एंगल का सम 180 है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब मेजर एंगल y ऐड हो रहा है, उधर जाके 180 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो मेजर एंगल y हमने कितना लिया हुआ है, 75। तो 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। दैट्स मीन कि आपके पास मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो अब अगर आप फिगर को देखें तो x के अपोजिट जो एंगल बन रहा है दैट इज़ m। तो अगर x आपके पास 105 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि m को भी कितना होना चाहिए, 105 डिग्री। तो इस तरह हमने सारे अननोन एंगल्स जो हैं वो क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है, इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स और एम। कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसमें एक्स और एम फाइंड करिए। तो पैरेललोग्राम को गौर से देखें। इसमें देखें कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के, और ए डी साइड पैरेलल है किसके, बी सी के। और अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं, मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल डी और मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल सी। क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए दो शराइत होती हैं। पहले ये कि उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ पैरेलल होती हैं,
और दूसरी शर्त ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो मेजरमेंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि मेजर एंगल ए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल सी। इसको ऐसे सॉल्व किया है, मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल सी। तो मेजर एंगल ए कितना दिया हुआ है 55 और मेजर एंगल सी दिया हुआ है 11x। तो ये हमने पुट किया तो 11x है, तो 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब दूसरा हमने एंगल फाइंड करना है। तो देखें कि 5m प्लस जो है ना 10 प्लस 55 मैंने लिखा इज़ इक्वल टू 180। ये मैंने कैसे लिखा, ये दो एंगल 180 के बराबर हैं। तो देखें कि इसकी मैंने रीज़न नीचे लिखी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखें कि इंटीरियर एंगल हैं पैरेलल लाइंस के, तो इनका सम कितना बनता है 180। क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि पैरेललोग्राम जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली, तो उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। तो दो एंगल कोई से भी दो ये मतलब आप लेंगे जो पैरेलल लाइंस के एंगल, तो वो उनका सम 180 बनेगा। ठीक है, तो अब देखें कि 5m जो है प्लस 10 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो 5m प्लस 10 प्लस 55 करेंगे तो कितना बन जाएगा 65। तो 65 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 100 कितना आ जाएगा 15। तो 5 उधर जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। तो 115 को 5 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 23। तो दैट्स मीन आपके पास m जो है वो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।